तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एक सोसाइटी के बारे में जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदूज हों। कि आप कई बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना कि एक ऐसा राज्य हो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदूज हों और मुस्लिम्स ना हो सोसाइटी के अंदर, या फिर और कोई वेरिएशन ना हो। तो क्या वो एक आइडियल सोसाइटी होगी? क्या वहाँ पर हम लोग चैन से रह पाएंगे? जो कि एक काफ़ी फेमस मतलब कॉन्सेप्ट रहता है हिंदू राष्ट्र का। मैंने काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट को सुना, तो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको मैंने सुना भी कहते हुए कि अगर एक ऐसा राज्य हो जहाँ सिर्फ हिंदूज हो तो वो काफ़ी एक अच्छा राज्य रहेगा। तो देखो, ये एक बस मिथ है कि हमको ऐसा लग हर समय जीवन में या हर एक सोसाइटल पॉइंट में हमारे कुछ ओपिनियंस होते हैं जो हमें लगता है कि अगर ऐसे हो जाए ना तो हर चीज़ बढ़िया हो जाएगी। जब पैसे सैलरी कम होती तो लगता है थोड़ी सैलरी बढ़ जाए तो हर चीज़ सही हो जाएगी। जब गवर्नमेंट खराब होती तो गवर्नमेंट बन जाए तो सब सही हो जाएगा। जब कुछ एक चीज़ फंसी होती है, हमें दिख रही होती है, हम तो उससे ये प्रॉब्लम एक बार सही हो जाए ना तो आगे सब सॉर्टेड होगा। तो देखो, ऐसा कभी होता नहीं है। तो मैं आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स बताऊँगा कि मैं क्या सोचता हूँ इस बारे में, कि अगर ऐसी कोई सोसाइटी बनती है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर आपके पास इसका कोई भी सॉल्यूशन दिखे तो आप प्लीज़ रिप्लाई करें। मेरे को बहुत अच्छा लगता है अगर कोई रिप्लाई करता है, काउंटर करता है मेरे पॉइंट्स को, या एग्री भी करता है। तो देखो, पहला जो दिक्कत होगी ना वो तो मैं इसका प्रॉब्लम की कोर में जाना पड़ेगा कि जो डिवीजन है ये हैं ही क्यों। क्योंकि हम सब हैं तो इंसान ही। तो इतने डिवीजन्स क्यों? कि कोई अलग जाति का है, कोई दूसरी जाति का है, कोई दूसरे धर्म का है, कोई दूसरी रेस का है, कोई गोरा है, कोई काला है। ये सब वेरिएशन है ही क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर ऐसे वेरिएशन, यही वेरिएशन क्यों है? क्योंकि अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो तो वेरिएशन तो ये भी है ना, हाइट का वेरिएशन भी है कि कोई छोटा है कोई लंबा है, पर वो से लोग इतना कंसिडर नहीं करते। यही जो फैक्टर्स है, यही क्यों इतने मतलब वो है कि यही जो अभी आइडेंटिटी बन के सोसाइटी को रूल करता है। ये एक सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। अब इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि अगर तुम इस बात को समझ पाओगे कि जो डिवीजन है ये बने हुए हैं ताकि एक कम्युनिटी या एक किसी ग्रुप को हम मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा किसी को हो रहा होता है इस सब में। आप ये बात समझ लो कि अगर कोई डिवीज़न है तो वो डिवीज़न इसलिए सस्टेन कर पा रहा है क्योंकि उस डिवीज़न की वजह से किसी ना किसी को फ़ायदा हो रहा है जो कि उस डिवीज़न की फोर्स बन के उसे गवर्न कर रहा है। जैसे कि अगर हिंदू मुस्लिम का डिवीज़न है तो उसमें काफ़ी सारी फोर्सेज इन्वॉल्व हैं। पॉलिटिशियंस हैं, वो क्यों चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम सब एक तरह से हो जाएं, यूनाइट से हो जाएं। उनकी तो रूटीन सिकेगी। वो जो सेल करते हैं हिंदूज़ को हिंदू लीडर्स और मुस्लिम को मुस्लिम लीडर्स, उनका तो वो बिज़नेस बंद हो जाएगा। तो वो सिर्फ प्रॉब्लम देखेंगे और उसको सेल करेंगे, वो कभी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते। ऐसे ही आप कास्ट के ऊपर ले लो। जो जातिवादी पार्टीज़ हैं, जो जाति के ऊपर उनका पूरा फाउंडेशन बना हुआ है, वो कभी चाहेंगे कि जातिवाद खत्म हो जाए। जो SC या ST जो पार्टीज होती है उनका भी आप ये 90% देखोगे कि उनके नेता भी यही चाहते हैं कि जातियों का भी खत्म ना हो, ना वो खुद करना चाहते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो जातिवाद का कौन ये जो टॉपिक है, इस डिविडेंस की वजह से हमें फ़ायदा हो जाए, हमें वोट मिल जाए, हमारा पावर में रहे और लोग हमसे सवाल ना पूछे कि करप्शन क्यों हो रहा है, जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, सड़कें क्यों नहीं बन रही है, रोड क्यों नहीं बन रही है। ये सब कोई ना पूछे। हर किसी को सिर्फ ये बताओ कि अगर हमारा आदमी बैठा हुआ है और ये जो फिर इनके फॉल्ट्स होंगे इनको हम बैकडोर से सही कर देंगे। तो मेन प्रॉब्लम है डिवीज़न की। अगर आप सोचो कि सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र बन जाए तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पर जातिवाद की दिक्कत जरूर रहेगी। भले अभी उतना जातिवाद आप नहीं देख रहे हो कि आप सोचो शहरों में कहाँ जातिवाद रह गया है, पर मेरी बात ये समझ लो कि अगर एक बार हिंदू राष्ट्र बन गया जहाँ पर सिर्फ हिंदूज़ हैं तो ऐसी पावर्स उभरेंगी जो कि डिवाइड सोसाइटी को तोड़ेंगी और रूल करेंगी। और उसमें जातिवाद उनका सबसे पहला टॉपिक वो रहेगा एक्सप्लॉइट करने का पॉइंट। क्योंकि जब तक आपके पास ना एक एक्सटर्नल थ्रेट होता है, जब एक ग्रुप को यूनाइट रहने के लिए कोई पावर चाहिए होती है, कोई एक इनेमी देखना होता है। क्योंकि एक टेंडेंसी है सोसाइटी की, उसे एक इनेमी देखना होता है और एक कुछ अपने भाई बंधु देखना होता है। तो अभी इस समय जो इंडियन सोसाइटी है उसमें ये भाई बंधु हैं, ये हिंदूज हो रखे हैं। और जो मतलब जो इस थ्योरी को मानते हैं, जो इस आइडेंटिटी या आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे जो मतलब समझते हैं कि जो हिंदूवादी कुछ लोग हैं जो इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, जो इस आइडेंटिटी से एसोसिएटेड है, उनके लिए अभी जो हिंदूज़ हैं वो भाईचारा हो रखा है और एक्सटर्नल थ्रेट जो है जो उन्हें यूनाइट करके रखे हुए हैं वो मुस्लिम्स हैं। पर एक बार अगर ये थ्रेट गया तो यहाँ भाईचारा कुछ नहीं आने वाला। यहाँ पर फिर और सब ग्रुप बन जाएंगे जो कि आपस में लड़ेंगे और उनको गवर्न करेंगी और फोर्सेज जो कि उन डिविजन्स को एक्सप्लॉइट करके अपना काम कर सके, पैसा कमाए, पावर कमाए, जो भी है। तो यही बात है, मेरा जो आर्गूमेंट यही यहाँ पर मैं करना चाहूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी। कि देखो,
कभी भी ना, जो पॉइंट मेरा बेसिकली वही है कि सोसाइटी में डिविजन्स ना सिर्फ डिविजन्स होते नहीं है, कोई भी चीज़ सिर्फ हो नहीं रही है, उसको करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। वो लोग हैं जिनको उससे फ़ायदा मिलता है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। या फिर तो सोसाइटी में इतने इंटेलेक्चुअल लोग हों, उनकी ये सब बहुत ज़्यादा हो, जो ये बात समझ पाएँ कि हमारे टॉपिक्स क्या होने चाहिए, मुद्दे क्या होने चाहिए, हम बात करें। अगर वो नहीं होगा या फिर वैसा डिस्कशन नहीं होगा, तो फिर सोसाइटी कहीं ना कहीं आके डिवीज़न होगा और लोग डिवाइड करेंगे और रूल करेंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। तो ये मेरा पॉइंट था, और चलो बाकी अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।